वामपंथी इतिहासकारों को तो खासकर इससे बड़ी चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो भी इतिहास लिखा भारत का, उसमें इन दो महापुरुषों का जिक्र उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। इनके बलिदान का जिक्र नहीं हुआ, इनके योगदान का जिक्र नहीं हुआ जिसके ये हकदार थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस देश में मूर्तियों, प्रतिमाओं का खासा महत्व रहा है, खासकर महापुरुषों, नायकों की मूर्तियों और प्रतिमाओं का। क्योंकि आपने देखा होगा बचपन में आपको आपके माता-पिता या आपके टीचर अक्सर किसी ऐसी ही प्रतिमा के पास ले जाते रहे होंगे, किसी मूर्ति के पास, और आपको बताया जाता रहा होगा कि ये फलाना महापुरुष की मूर्ति है, प्रतिमा है, और उसके नीचे लिखा होता था कि इस व्यक्ति का, इस नायक का, इस महानायक का, इस महापुरुष का जो है क्या योगदान रहा है देश के लिए, समाज के लिए। और हम सब लगभग महापुरुषों की ऐसी ही मूर्तियों और प्रतिमाओं को देखकर बड़े होते रहे। ये अलग बात है कि हमारा जो दौर रहा उसमें जो मूर्तियां और प्रतिमाएं और जो प्रतीक होते थे, प्रतीक चिन्ह होते थे, वो एक खास परिवार, मतलब कि नेहरू परिवार से जुड़े होते थे। ज़्यादातर या तो नेहरू की प्रतिमाएं होती थी, इंदिरा गांधी की प्रतिमाएं होती थी, या प्रतीक चिन्ह होते थे, प्रतीक होते थे, या फिर बाद में राजीव गांधी। और उस समय का जो पूरा इकोसिस्टम था जिसमें वामपंथी इतिहासकार भी शामिल रहे, वो सब मिलकर हमें यही बताते थे कि इस देश में जो है नेहरू परिवार की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी रही है, नेहरू गांधी परिवार की। और इसी का एक सिरा खींच कर वो पीछे ले जाते थे, जिसमें वो बाबर का जिक्र करते थे, अकबर का जिक्र करते थे और बताते थे कि वो कितने महान थे। और उस दौर में हमारे जो अपने प्रतीक थे, अपने जो नायक थे, जो लोकल कह सकते हैं आप, हमारे यहाँ के इस मिट्टी के नायक थे, उनकी तरफ जो है कोई इशारा भी नहीं करता था, उनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, और अगर कहीं जिक्र भी होता था तो महज एक या दो लाइन में। लेकिन धीरे धीरे जो है वो दौर बदला, रंगमंच के दृश्य बदले, परिदृश्य बदला। क्योंकि देखिए आज जो है, आज यानी कि 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में जो है प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन किया है, और यहाँ जो है 3 महापुरुषों की जो है मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ लगाई गई हैं, और ये तीनों मूर्तियाँ जो हैं वो 65 फीट ऊँची हैं। और मैं आपको नाम बता देता हूँ जिनकी मूर्तियाँ वहाँ लगी और जिसका आज उन्होंने उद्घाटन हुआ एक तरह से उस पार्क का। पहली जो मूर्ति है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और दूसरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और तीसरी मूर्ति जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी। और वैसे भी आज 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जो है 101वीं जो है जन्म तिथि है। तो इस मौके पर जो है इस प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन किया गया और इन 3 मूर्तियों का जो है अनावरण किया गया। तो लोगों ने देखा इन 3 राष्ट्र के नायकों की विशाल ऊंची प्रतिमाएं, जिसमें हर नायक, हर महापुरुष का अपना योगदान रहा है इस देश के लिए, इस देश को बनाने में, सजाने में, संवारने में। इसके पहले जो है लोगों ने इतना जो है इनके बारे में नहीं सुना था। हमारे दौर के जो लोग थे वो भी जो है इनके बारे में कम जानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को तो दुनिया जानती थी, लेकिन ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फिर ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में तो बहुत ही कम जानकारी थी। तीनों नेता जो है जनसंघ से जुड़े थे। एक तो जनसंघ के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी जनसंघ से ही जुड़े थे। बीजेपी भी जनसंघ से ही निकली थी, और अटल बिहारी वाजपेयी को तो आप सब, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जो बाकी के जो 2 नेता, नायक राष्ट्र के हैं, बताए जा रहे हैं, जिनका योगदान रहा है इस देश के निर्माण में, इस देश को बनाने, सजाने, संवारने में, उसके बारे में जो है बहुत कम लोग जानते थे। आज पहली बार जो है इस देश के लोगों ने सुना अपने प्रधानमंत्री के मुँह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, और दूसरा पंडित दीनदयाल शर्मा। इसका जिक्र, इन दोनों का जिक्र पहले भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन आज ये खास मौका था। आज उन्होंने जो है एक तरह से राष्ट्रीय मंच पर ये घोषणा की कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
क्या बलिदान रहा, क्या योगदान रहा इस देश को बनाने में। कैसे उन्होंने पहली बार जो है 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की जो है उन्होंने उसे खारिज किया, और ये था कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जुड़ा, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ का संविधान अलग था और वहाँ का जो मुखिया होता था वो जो अलग था। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी, और अंत्योदय का मतलब है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सुख सुविधा की बात करना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात करना। तो इसके पहले जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में एक राष्ट्रीय मंच से जो है इस तरह की घोषणा नहीं हुई थी। अब चूंकि बात महापुरुषों की हो रही थी, इस देश के नायकों की हो रही थी, तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर आज जो है नेहरू गांधी परिवार पर अटैक किया कि कैसे इस परिवार ने जो है सिर्फ अपने बारे में सोचा, और इस देश के जो बाकी प्रधानमंत्री हैं, दूसरे नायक हैं, उन्हें जो है छोटा करने की कोशिश की और उनके बारे में जो है कभी कुछ नहीं सोचा। इनकी सोच जो है अपने परिवार तक सीमित रही, और उन्होंने बताया कि कैसे जो है यहाँ जो प्रधानमंत्री म्यूजियम था, संग्रहालय था, वो कैसे जो है पंडित नेहरू तक सीमित था, लेकिन जब वो आए, उनकी सरकार आई, तो कैसे उन्होंने देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सबको जो है महत्व दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि ये 3 प्रतिमाएं, 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं, जो तीनों के तीनों जनसंघ से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं एक तरह से, उनकी जब ये इतनी ऊंची विशाल प्रतिमाएं लखनऊ में लोग देखेंगे और इसके बारे में जब चर्चा होगी, तब जो है नेहरू गांधी परिवार को चोट लगेगी, और ये चोट जो है मोदी उन्हें बार बार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछले सप्ताह ही जो है मोदी सरकार ने जो है मनरेगा का नाम बदला, उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उसे अब जो है विकसित भारत जी राम जी कर दिया है, और इससे भी जो है सोनिया गांधी को, मतलब कांग्रेस को बड़ी चोट पहुंची। संसद में इसका विरोध हुआ और फिर सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी करके जो है मोदी के इस काम की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई जो ये मनरेगा का नाम बदला गया, मतलब एक तरह से मनरेगा को पूरी तरह से मोदी ने जो है छिन्न भिन्न कर दिया है, नष्ट कर दिया है। मोदी और मोदी की सरकार जो भी करती है उससे जो है सोनिया गांधी को जो है तकलीफ होती है, कांग्रेस को तकलीफ होती है। पहले मनरेगा में तकलीफ हुई नाम बदलने से, और चूंकि अब जनसंघ की विचारधारा से जुड़े इन 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं वहां लग गई हैं लखनऊ में, तो जाहिर सी बात है ये बात जो है कांग्रेस को बड़ी तकलीफ देगी, सोनिया गांधी को बड़ी तकलीफ देगी। वामपंथी इतिहासकारों को तो खासकर इससे बड़ी चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि उन्होंने अब तक जो भी इतिहास लिखा भारत का, उसमें इन 2 महापुरुषों का जिक्र उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। इनके बलिदान का जिक्र नहीं हुआ, इनके योगदान का जिक्र नहीं हुआ जिसके ये हकदार थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अब देखते हैं इन 3 महापुरुषों, राष्ट्र नायकों की इन विशाल ऊंची प्रतिमाओं पर कांग्रेस क्या कहती है, सोनिया गांधी क्या कहती हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।